So the next question in this 30 days of code is dictionaries and maps. We are on day 8. Okay, read the question properly. So we have many choices to do this program in. So we are doing in Python because dictionary in Python is very simple and very useful, I think. So we are going through the Python 3. So first of all, this question is that this is the number of test cases, means number of times they are giving input, and these are the number the name and its phone number. Sam ka phone number, Tom ka phone number, Harry Y ka phone number, and these last three are, I think these are queries, means they are asking now the number of Sam. Then we want to print Sam is equal to Sam's number that they have given, and they are giving here name Edward. As Edward is not in our list, means हमारे पास एडवर्ड का डाटा नहीं है, so we have to print not find, and if Harry we want to print Harry. So now we will go to code. So अभी पहले हमें ये n लेना है, means number of times they are taking input. So I will take here n is equal to input. तो हमें इसको टाइपकास्ट करना है, लाइक इंट में कन्वर्ट करेंगे हम इसको, इंट इनपुट. ओके, तो अभी हमने n ले लिया. या अभी एक मैं व्हाइल लूप चलाता हूँ जिसमें मैं n इज इक्वल टू n माइनस 1 कर देता हूँ लास्ट को, एंड को. ओके, सो हमने लूप घुमाया है. नाउ वी विल टेक एन इनपुट, लाइक हमें ये इनपुट लेना है. तो लाइक दिस इज़ द लाइन, मीन्स इनपुट हम जब लेते हैं तो ये पूरा लाइन आता है उस इनपुट में. तो अभी मैंने एक लाइन लिया है, लाइन इज इक्वल टू इनपुट. अभी इस इनपुट में लाइन. ओके, तो इस इनपुट में क्या होगा, दिस होल लाइन विल कम इन दिस इनपुट. तो अभी मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ. ओके, तो इस इधर हम प्रिंट करके देखेंगे. ओके, मीन्स आपको पता चलेगा, मीन्स द होल लाइन इज कमिंग इन दिस इनपुट एंड इट इज प्रिंटिंग like that. Means here you can see that, means ये पूरा लाइन आ रहा है. तो अभी हमें इस इनपुट को स्प्लिट करना है. स्प्लिट कैसे करना है, एक नाम को और एक नंबर को. तो उसके लिए पाइथन में स्प्लिट मेथड है, लाइक हियर. तो मैं दो वेरिएबल लेता हूँ, नेम एंड नंबर, एंड हियर आई विल स्प्लिट. अभी हमको लाइन को स्प्लिट करना है. देयर इज द स्प्लिट मेथड विच टेक्स अ डिलिमिटर. मीन्स अभी हमें स्पेस से डिलिमिटाइज करना है, मीन्स जिधर स्पेस है उधर हमें स्ट्रिंग को ब्रेक करना है. सो अभी जिधर स्पेस है उधर स्ट्रिंग ब्रेक होगा, और इट विल पहला पार्ट नेम में असाइन होगा और दूसरा पार्ट नंबर में. मीन्स सैम नेम में असाइन होगा और ये नंबर में असाइन होगा. अभी मैं इधर प्रिंट करके देखता हूँ वर्क हो रहा है कि नहीं. आई थिंक वर्क होगा. अभी सिर्फ नेम बोले तो सिर्फ नेम आना चाहिए. Yeah, it is working. So we have splitted this input. Now we are saving this data into an dictionary. So here I will create an dictionary जिसमें हमें डाटा सेव करना है. तो मैं इसको अभी करता क्या हूँ, इसमें मैं डाटा सेव करता हूँ. मीन्स डाटा ऑफ, इसमें हम करेंगे क्या, नेम. अभी नेम और नंबर ऐसे हम की वैल्यू पेयर में सेव करेंगे, लाइक दैट. सो अभी मैं इधर करता क्या हूँ, इधर डायरेक्टली मैं नेम इज इक्वल टू नंबर असाइन कर देता हूँ, जो कि मेरे डिक्शनरी में होगा, सेव होगा. तो अभी लास्ट को इधर हम प्रिंट करके देखेंगे, प्रिंट डाटा. ओके, या दिस इज आवर डिक्शनरी. ओके, सो नाउ वी विल टेक दिस क्वेरीज इन द इनपुट. तो अभी हमें करना क्या है, ये क्वेरीज लेने हैं हमें इनपुट से. तो मैं फॉर लूप लगा के क्वेरीज लेता हूँ. या आई विल अगेन वाइल ही यूज़ करूँगा मैं. ओके, वाइल n इज इक्वल टू n माइनस 1. तो इसमें हम ले रहे हैं क्वेरीज. अभी एक क्वेरीज, आई डोंट लाइक दिस वेरिएबल्स जो नेम के साथ. ओके, सो इसको क्यों कर देता हूँ, नॉट गोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स. ओके,
तो अभी हमने इनपुट लिया, तो अभी हम ये इनपुट हमारे डिक्शनरी में होगा तो हम उसका ऐसे इस टाइप में प्रिंट करने वाले हैं, लाइक दैट। इफ़ आवर इनपुट इज़ इन आवर डिक्शनरी, तो इफ़ क्यू इन data means if q is in data, then we will, okay, what is happening? So if our q is in data, then we are printing q प्लस, तो हमें ये इज इक्वल टू साइन असाइन करना है, तो मैं इधर इज इक्वल टू डालता हूँ, इज इक्वल टू का साइन, और लास्टली वी हैव टू प्रिंट दैट नंबर। तो डाटा में डाटा ऑफ क्यू मीन्स डाटा ऑफ दैट नेम, अगर नाम डाटा में प्रेजेंट है तो हम ये प्रिंट करने वाले हैं। ओके, अगर डाटा, अगर क्वेरी डाटा में प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हम डायरेक्टली प्रिंट करेंगे नॉट फाउंड, FOUND। आई थिंक उन्होंने कैसा लिखा है, Ctrl+C Ctrl+V। ओके, सो आई थिंक इट विल वर्क नाउ। तो अभी हम प्रिंट करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, इधर जस्ट खाली हमने डाटा में चेक करके प्रिंट किया है, नो रेस्पॉन्स ऑन std out। ओके, व्हाट इज दिस हैपनिंग? ओके, तो इधर n इधर माइनस, सो इधर n 0 हो गया है, तो इधर मैं n को और एक से इनिशलाइज करता हूँ, सॉरी m इज इक्वल टू n। सो हियर आई विल टेक m, तो m मीन्स प्रॉब्लम क्या हो रहा था, हमारा n इटरेट होके 0 हो रहा था, इसीलिए वो क्वेरी नहीं ले रहा था। अभी आई थिंक इट विल वर्क नाउ, या इट इज़ वर्किंग। So that is the code, that is the thing about dictionary, how in Python uses, and I think this method is also important, line.split. Okay, if you like this code, just like this, comment out if you have any another code, if you have any another one liner solution, you can comment it down. Okay, thank you.